प्रेम नहीं है तो दोषे दोष, प्रेम है तो गुने गुण, दोनों झूठा है, हैं? इसका कोई काना कौड़ी कीमत नहीं है। अब हमारे दोष देखते हैं, गुण देखते हैं, बाबा बहुत अच्छे हैं, ऐसे हैं, ऐसे, काली कुछ कारणवश कुछ ऐसे शब्द कह देंगे जिससे आपका मन में बड़ा भारी ये हो जाएगा, अपमान बोध करेंगे, काली आप निंदा करेंगे। आप बाबा को सोचे थे अच्छा है, लेकिन ना ना ऐसा नहीं, वो ऐसे नहीं है, ऐसा ही है। ये तो साधु थोड़ी है, साधु होने से उनके अंदर ये है, ये है, या भगवान है, इतना क्रोध है, ये ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। प्रेम है तो आप हमारे संबंध में कोई कहने से आप मानेंगे नहीं, नहीं 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 नहीं, आप जानते नहीं है, बहुत अच्छे साधु हैं, ऐसे हैं तैसे, दोनों झूठा है। साधु जो भगवत भजन करना चाहते हैं वो इसमें नजर डालना ही एक मूर्खता है। कौन हमको सम्मान कर रहा है उसके तरफ देखो नहीं, कौन अपमान कर रहा है उसके तरफ भी झांको नहीं। समशत्रु चौमित्र चौ तथा मान अपमान है। यह भगवान कहते हो मेरे भक्त हो। क्यों? भक्त होने से वही उसके अंदर ये सद्गुण हो सकता है, सद्गुण की अवस्थिति हो सकती है। भक्त नहीं होने थोड़ी हो ऐसा हो सकता है। शत्रु मित्र में समान हो जाएगा, मानव मन में समान भाव कर लेंगे। शीत उष्ण सुख दुख सुख, अरे ठंडी गर्मी ये प्रकृति के नियम है, इसको सहन करना चाहिए। साधु जो है इसको सहन करने के लिए चेष्टा करेंगे, घबराएंगे नहीं। गर्मी है, कहाँ जाऊँ भाई? अरे भाई ऐसा करने से क्या होता है? उसको सहन करो, मन लगाओ भगवत चरण में, मन लगाने का कोशिश करो ना। यहाँ बैठा ही नहीं जाता, खूब क्या करो, माला हाथ बढ़े, चलो थोड़ा वहाँ जो पेड़ के नीचे थोड़ा बैठे, वहाँ से क्यों भाई? ऐसे नहीं, उसको सहन करो, ये प्रकृति के नियम है। ठंडी आने से भी थोड़ा सा सहन करो, ऐसे थोड़ी है। साधु है उनके लिए गीजर चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढकोना चाहिए। तो घर में रहो, घर में रह करके भजन करो ना, कुछ करो ना। साधु घर छोड़ करके आने का क्या जरूरत है? ये तो सहन करने के लिए। देखो ना बाबा कपड़े इतना ठंडी में ऐसे ही घूमते हैं। ये रात अभी बड़ा बजे जाएगा, खाली बदन ऐसे इतने ठंडी में ऐसे रहते हैं। कैसे संभव है? कैसे संभव संभव होता है? पशु पक्षी कैसा रहता है? पशु पक्षी वो तो ऐसे ही चतुर्विंशति तत्व ऐसे शरीरधारी नहीं, अभ्यास से सब हो जाता है। इसीलिए साधु अभ्यास करते हैं प्रकृति के साथ, एक स्वाभाविक संबंध तो हो जा करके धीरे 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 प्रकृति के साथ उसका स्वाभाविक संबंध हो जाता है। तो समशत्रु चौमित्रे चौ तथा मान अपमान, शीत उष्ण सुख दुख सुख, समसंग विवर्जिता। संग विवर्जिता, संग से जैसे मन में रंग लगता है, लेकिन वो साधु संग से उसका मन में कोई रंग लगता नहीं है। लेना ना देना मगन रहना, दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला। मेला चल रहा है, मेला के अंदर चल रहे हैं हजारों लोग, कितना कुछ कर रहे हैं, कितना कुछ देख रहे हैं। साधु देखते हैं ये मेला है, हम भी मेले में, लेकिन हम हैं अकेला। ना कोई था हमारा, ना है, ना होगा, ना हो सकता है। हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, ऐसी भावना लेकर वो चलते हैं। दुनिया का मेला, ना लेना ना देना मगन रहना, ये है साधु। समसंग विवर्जिता, तुल्य निंदा स्तुति। कोई निंदा करने से भी वो ज्यादा दुखी नहीं होते हैं। ये तो अज्ञानता है। हमको कह दिया ये बहुत गलत आदमी है, ये बहुत बेकार साधु है, ये ऐसा है तैसा है तैसा है। अरे तो भाई ये क्या, हमारा जो आत्मा है वो तो सर्वथा निर्दोष, कुछ भी कहो। हम तो शरीर नहीं, हमसे इससे अतीत हैं। हम तो निर्मल है, शुद्ध है, सनातन है, आनंदमय है, दिव्य है, गुणातीत है, इंद्रियातीत है। हम ठाकुर जी के हैं, राधा रानी के हैं, राधा रानी हमारी हैं। हम मायातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत। तो ये शब्द से क्या होता है? इसमें हमारा क्यों चोट लगेगा? ये लगता है कहाँ? अहंकार के ऊपर। अहंकार मैं हूँ,
ये मैं में जाके चोट लगता है तो जाकर के बिलबिला जाता है। निंदा कर दिया, हमको ऐसा शब्द कह दिया, हमको ऐसा शब्द कह दिया। अरे कह दिया, कहने दो ना, हाँ? कहने दो ना, बोलो। अत्याचार करना एक जुर्म है और अत्याचार सहना उससे भी बड़ा जुर्म है, ऐसा कुछ सुना है। देखो, जुर्म है किसी का अन्याय सहन करना, अन्याय करना जुल्म है, अन्याय सहन करना जुल्म है। बात खूब सुंदर है। तो दूसरा का अन्याय देख करके उसको सहन नहीं करना चाहिए, ये तो है ना। और तुम्हारे अंदर जो अन्याय तुमने किया, तुमने कर रहे हो, इसका सजा कौन देगा? सहन कैसे कर रहे हो? तुम्हारे भीतर जो अवगुण है, देखा है झांक के? अपना जो भीतर में जो अवगुण है, इसको सहन नहीं करना है। ये कहें साधु के लिए क्या है ना, अपना भीतर में कोई भी अवगुण आ जाए उसको सहन नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर ये अवगुण, इसको कैसे, मैं भजन करने लायक नहीं हूँ, मैं भगवत भक्त होने लायक नहीं हूँ, मैं भगवान से बहुत दूर हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, हैं? ऐसे पश्चाताप होनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे ना हो। एक साधु था, उनने एक अस्त्र रखते थे अपने पास, बहुत रोज उसको शान लगाते थे, धार लगाते थे। किस लिए रखते थे? प्रतिज्ञा किया, कोई हमारे ऊपर थूके, कोई हमको टॉर्चर करे, गाली दे, किसी भी अवस्था में हम कुछ कहेंगे नहीं। ये प्रतिज्ञा मैं शपथ करता हूँ, भगवान के सौगंध खा के मैं शपथ करता हूँ, हमारी ये प्रतिज्ञा अगर खंडित हो गया तो ये अस्त्र के द्वारा मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो रोज एक बार करके सुबह उठ करके उसको धार लगाते थे। देखिए कैसे प्रतिवाद किसको कहते हैं। दूसरे का प्रतिवाद करना बहुत सहज है। बहुत मुख में हम सुनते हैं ऐसे शब्द, हमको अन्याय सहन नहीं होता है। सुन करके ना हमारा शरीर इतना बिलबिला जाता है, मालूम होता है इसको मैं गला घोट के मार दूं। दुष्ट, तुम्हारे अंदर कितना अन्याय है तुम जानते हो? तुमको सहन नहीं होता। तुम्हारे अंदर इतना अवगुण है, कैसे सहन कर रहे हो? अभी तक तुम्हारा लज्जा नहीं, घृणा नहीं, पश्चाताप नहीं, विनम्रता नहीं, दीनता नहीं, और तुम दूसरे का अन्याय देख करके तुमको सहन नहीं होता। हमको अन्याय जैसे ऐसे सुनने में आता है जैसे वो सर्वथा निर्दोष, समस्त दोष एकदम पार लगा दिया, हमको अन्याय सहन नहीं होता है। बाबा कितनी बड़ी शब्द, ये अहंकारवाचक शब्द है, ये अहंकारवाचक शब्द। दूसरे का दोष देखना ही सबसे बड़ा अन्याय है। हमारे गुरुजी कहते थे चरित्र जितना दोष है साधु के लिए, दूसरे का दोष देखना सबसे बड़ा दोष है। ये दोषमय संसार है, ये संसार दोषमय है। ऐसा कोई मनुष्य शरीर है नहीं जो सर्वथा निर्दोष। मोह, तंद्रा, भ्रम, रुक्ष रस, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, आशंका, विश्व विभ्रम, उल्लन का वैषम्य, लोलता, मद, मात्सर्य, हिंसा, छेद, परापेक्षा, ये 18 दोष जीव में प्रधान है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है, जब तक उसका ये अज्ञान ग्रंथि खुल नहीं जाता है, जब तक वो अपने सच्चिदानंदमय स्वरूप में स्थित नहीं होता है, तब तक जाकर के, जब तक ये शरीर में आत्मबुद्धि है, ये दोष से मुक्त होना संभव नहीं है। विवेक के द्वारा वो तो कुछ समय के लिए उसको दबा लेते हैं, लेकिन है नहीं, ऐसा कहा नहीं जाएगा हमारा क्रोध है नहीं, ऐसा होता ही नहीं। विवेकी पुरुष क्या करते हैं? अपने विवेक के द्वारा, मान लीजिए कोई कुछ शब्द कह दिया, बड़ा भयंकर क्रोध आ गया मन में, इसको खा जाऊं, लेकिन नहीं, हम साधु हैं, क्या कहेंगे, इतना क्रोधी है, तो उसको दबा लेते हैं। चलो भाई कुछ मत कहो, क्रोध तो है भीतर में,
हैं? बाहर में ना, अच्छा भाई ठीक है, हमसे गलती हो गया है। तो सब कहते हैं अरे बाबा देखिए इतना शब्द ऐसे कह दिया, इतना किया, और बाबा का क्रोध है ही नहीं। बोले है नहीं ना, है नहीं ना, वो फूल रहे हैं भीतर। विवेक के कारण वो दबा दिया, बस दबा, ए रुक जा रुक जा रुक जा, अभी सबके सामने निकल मत, क्योंकि सब निंदा करेंगे जो बाबा बड़ा क्रोधी है। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, कोई कोई आचरण में हमारा ही दिमाग कितना गर्म हो जाता है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे भक्त हैं जो दिमाग को इतना गर्म कर देता है। कभी कभी क्या होता है भीतर इतना फिर लोग जन देख करके मन को शांत कर लेते हैं। नहीं भाई अभी क्रोध है मैं अपनी बात कह रहा हूँ, क्रोध दिखाएंगे, कहेंगे विनोद बाबा में इतना क्रोध है, इतना क्रोधी है, तो क्या करते हैं, दबा लेते हैं। सब है भीतर में भरा हुआ है, आप किसको कहेंगे भाई, अपने अवगुण तो है भाई, ये कहने का क्या है। तो बात ऐसा है ना, विवेकी पुरुष विवेक के द्वारा मन को संयम करने में समर्थ हो जाता है, और जो अविवेकी है वो दबा नहीं पाता है, निकल जाता है। इतना ही फर्क है विवेकी और अविवेकी, साधु और साधारण मनुष्य में, ये फर्क है नहीं, ये कहा नहीं जाएगा, हमारा काम है नहीं, हमारा इंद्रिय विकार है नहीं, ऐसा होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। कब होता है, जब ऐसे भगवत चरण में उसके तल्लीनता तन्मयता एकदम जिस स्थिति में जा करके ध्यात्म बुद्धि के ऊपर उठ जाते हैं, उस स्थिति में रहता नहीं है। लेकिन जब तक देह में आत्मबुद्धि, तो काम विकार सब रहेगा। कंठीमाला तिलक धारण करने से ऐसा नहीं होता है कि विकार से मुक्त हो जाओगे, ये मत सोचो। हाँ, विवेकी पुरुष उसको संयम करने के लिए वो जी जान दे की कोशिश करते हैं। तो ये तो साधना करना ही पड़ता है, सबके लिए करना पड़ेगा। साधक मात्र ही इंद्रिय संयम करने के लिए प्रयत्न करना ही पड़ेगा। ये कोई दोष नहीं है, इंद्रिय विकार आदि जो है ये कोई दोष नहीं है, ये तो प्रकृति के नियम है, ये स्वभाव है, ये प्रकृति के स्वाभाविक नियम है, ये धर्म है, शरीर धर्म है। शरीर धर्म है तो ये विकार आदि ये शरीर धर्म है, ये कोई दोष नहीं है। लेकिन जो निकाल नहीं पाते हैं, दबा नहीं पाते हैं, निकल जाता है, तो ये दोष नहीं है, ये बात है। तो सब रहेगा, सब है, सब रहेगा। विवेक के पुरुष उसको दबा देते हैं, अपने विवेक के द्वारा उसको दबा करके शांत होने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन अविवेकी जो है वो दबा नहीं पाते, निकल जाता है। तो समशत्रु चौमित्री चौ तथा मान अपमान शीतुष्ट सुख दुख सौसंग विवृत तुल्य निंदा स्तुति मौनी। मौनी माने भगवत कथा छोड़ करके और व्यवहारिक कोई भी विषय जो है, जो अगर शब्द प्रयोग बिना इशारा से भी हो जाता है तो शब्द प्रयोग मत करना। शब्द जहां तक शब्द हो नहीं प्रयोग करने का कोशिश करना चाहिए, चुप रहो, इसको कहते हैं मौनी। अनिकेता, अनिकेता दो प्रकार है। अनिकेता माने नियत आवाज सुनना, यह है त्यागी के लिए। एक जगह रहना, घर निर्माण करना, गृह निर्माण करना, ये साधु के लिए, त्यागियों के लिए निषेध है। त्यागी जो है गृह आदि निर्माण नहीं करेंगे, वो जहाँ प्रभु रखें, कभी पेड़ के नीचे तो कभी कहीं, कभी दूसरे के कुटी में, कहीं कहीं। इसको कहते हैं अनिकेत, नियत आवास रहित, ये कहते हैं श्रीधर स्वामी टीका में। और विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहती हैं, गृहादि में ममत्व बुद्धि वर्जित। घर है, गृहस्थ लोग कहाँ जाएंगे, तो वो तो रह नहीं पड़ेगा घर में, तो उनके अंदर तो अनिकेत तो होता नहीं है,
इसका मतलब भगवत भक्त नहीं है। बोलते हैं ना, अनिकत शब्द का माने करते हैं गृहादि में ममत्व बुद्धि वर्जित, ये मेरा नहीं है, ये तो रह रहे हैं, ये प्रभु ने दिया, प्रभु के देन है, ये हमारे नहीं है, हमसे कोई लेना ना देना, हम तो प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, जान करके अनासक्त हो करके घर में रहना, अनिकत, इसको कहते अनिकत। स्थिर भक्तिमान, किसी भी अवस्था में उनके मन में कोई संदेह नहीं होता है, अखंड चिंतन चलता रहता है, ऐसे स्थिर भक्तिमान जो, ये भगवान कहते हैं ये मेरा प्रिय है ना। ये गीता ये शिक्षा देते हैं। तो गीता के जो आचरण है, गीता जो अनुमोदन करते हैं, ये विश्व मानव जाति के लिए, सबके लिए आचरणीय, सबके लिए पालनीय, ये गीता ये विश्व मानव जाति के लिए संदेश लेकर आते हैं। तो आज कथा ही विश्राम, फिर काल चलेंगे गीता समुद्र में, फिर आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।